आप लोगों से वापस मुलाकात हो रही है और अपने बारे में थोड़ा बताएंगे आपको। तो हम उत्तर प्रदेश, आप जानते होंगे हमारे इंडिया में है, वहाँ पे एक शहर है लखनऊ, वहाँ से हम हैं। तो सारी पढ़ाई हमने शुरू में अपनी ग्रेजुएशन तक लखनऊ से करी। तो हमने इंजीनियरिंग करी है, आपको बताया था हमने कंप्यूटर साइंस के बारे में, तो हमारी इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में है। तो बेसिकली उसमें हमने पढ़ा कि ये जो कंप्यूटर है आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें बना सकते हैं, कैसे आप इसमें चीज़ें ला सकते हैं जो दूसरों की मदद करें। तो आप आगे जाके चीज़ें ऐसी बना सकते हैं जिससे आप खुद भी पैसा कमाएं और साथ में दूसरों की मदद भी करें। अगर आप देखिए अपने आसपास तो सभी लोग, हर चीज़ आपकी ज़्यादातर कंप्यूटर से ही चल रही है। आज हम आपके सामने हैं, आपसे बात कर रहे हैं, ये भी एक कंप्यूटर साइंस का ही एक एस्पेक्ट है जिसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर रही है ये सब चीजें करने में। आप अगर मेहनत करेंगे, आप उस रास्ते पे चलते रहेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे आपने देखा है पत्थर है, अगर आप एक पत्थर पे रोज पानी डालते रहिए, बूंद बूंद पानी भी गिरेगा तो भी एक रास्ता बना देगा। तो वैसे ही आप रोज जो जो काम करते हैं, जहां जहां अपना टाइम देते हैं, वो ये बताता है कि पूरी जिंदगी में आप क्या करेंगे। दाएं बाएं कुछ नहीं, कोई कुछ भी बोलता रहे, मैं जो हूँ रुकूंगी नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। तो फिर उसके बाद जो है हमने अपनी पीएचडी खत्म करी। फिर पीएचडी के बाद हमने यहाँ एक कंपनी खोली है। तो कंपनी भी हमारी ऐसा काम करती है, जैसे कि कंप्यूटर की बात आपसे कर रहे थे, तो ऐसी चीजें बनाती हैं कि कंप्यूटर के इस्तेमाल से फिर दुनिया में मदद हो। जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल गर्मी बहुत पड़ने लगी है। शायद आपकी दादा दादी नाना नानी बताते हो कि पहले जमाने में इतनी गर्मी नहीं पड़ती। तो इसको कहते हैं भाई क्लाइमेट चेंज एक चीज हो रही है जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो हमारा जो एक चीज हम लोगों ने बनाई है वो मदद करेगा लोगों की कि जो गर्मी बढ़ रही है उसको हम लोग कम करें दुनिया में। तो ऐसे ही काम करने के लिए हमारी कंपनी है और अभी शुरुआत करी है हमने। तो आप लोगों से आके बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी सवाल हो तो बताइए, अपनी जिंदगी के बारे में तो जितना हम बता सकते थे आपको बताया। मैम मेरा सवाल ये है कि मैम जब हम कुछ ठान लेते हैं कि हाँ हमें पढ़ना है, लेकिन हम उस चीज को परस्यू करना चाहते हैं, मतलब हमने माइंडसेट बना लिया है, बट एट द हाफ ऑफ द टाइम हम आधे रास्ते पे थोड़ा डीमोटिवेटेड फीलिंग करते हैं और हम उस चीज से भटकने लगते हैं। तो मैम ऐसी कोई टिप्स जिससे हम उसमें फोकस्ड रहें? जिया, ये जो आप बता रही हैं ये बहुत नॉर्मल है और हम तो इतना भटकते हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। सिर्फ पढ़ाई में नहीं, बाकी जो जिंदगी के फैसले हैं उनमें भी। अब जैसे आप हिजाब देख रही हैं, कभी हम पहनते हैं कभी नहीं पहनते हैं, फिर हम सोचते हैं नहीं भाई हमारे रिलीजन में है पहनना है, हमको पहनना है तो हम पहनते हैं। ऐसे ही पढ़ाई का है, जब हम करने लगते हैं फिर हम सोचते हैं कि ये हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका तो कोई फायदा नहीं है, हम तो इतने अच्छे हैं नहीं। लेकिन फिर एक चीज होती है कि भाई हमने एक स्कूल में अपना नाम लिखवाया है, एक कॉलेज में नाम लिखवाया है, हमको पूरा करना है इस चीज को, जिसको कमिटमेंट कहते हैं। आप किसी इंसान को, भाई आपने अगर कोई जगह ली है, जैसे कि आप वहां पे बैठी हैं, तो अगर आप वहां ना होती, आपकी जगह कोई दूसरा बच्चा होता, हो सकता है कि वो पढ़ना चाहता, हो सकता है बहुत सारे बच्चे हैं जहां आप बैठी हैं वहां बैठना चाहें, तो हमने उनकी जगह ली है क्योंकि हम वहां बैठे हैं। तो यही सोच करके जो भी मकसद ठाना है उसको पूरा करते रहना चाहिए। बहुत ही लोनली जर्नी रहती है, बहुत ज्यादा दिमाग में ख्याल आते हैं, नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव तो कम ही आते हैं। नेगेटिव आते हैं तो उनसे जो जीत है मेंटली, जो आपको उनसे जीतना है, ये भी एक स्ट्रगल है। तो पढ़ाई जब आप कर रही हैं तो सारा आपकी सोच है, एक एटीट्यूड एक चीज को कहते हैं, दिमाग में बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो मैम। हेलो मैम हमको ये पूछना था कि जिस कंपनी में आप काम कर रही हैं तो उसमें से गर्मी कैसे कम होगी? आपका नाम क्या है? मैम रोशनी बैरागी। रोशनी, हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी हम ही ने बनाई है, हमारी कंपनी है। तो हमारी कंपनी गर्मी कम ऐसे करेगी कि बाकी जो लोग हैं, जैसे कि सरकार है इंडिया में, वो कुछ चीजें कर रही होगी कि गर्मी को कम करें, टेम्परेचर को कम करें, जो क्लाइमेट चेंज की परेशानी है उसको कम करें, उसको खत्म करें।
तो जो वो लोग काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी क्या करेगी, वो जो उन्होंने काम किया है उसको लिखेगी और इस तरह से लिखेगी कि कोई भी उसको बदल नहीं सकता है। ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई बोले कि हमने ये काम किया गर्मी को कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को जो है बदलने के लिए ये काम किया, लेकिन वो जो बता रहा है वो झूठ बता रहा है। तो हमारी कंपनी ये काम करेगी कि जो बताया जा रहा है उसको लिखे और उसके साथ उसका एक प्रूफ हो। प्रूफ समझती हैं आप कि भाई जैसे आपने बताया मेरे पास फोन है, तो हम कहेंगे फोन दिखाइए। तो वैसे ही वो बोलेंगे गर्मी कम कर रहे हैं, तो हम कहेंगे दिखाइए गर्मी आपने कम करी, सर्टिफिकेट है आपके पास। तो उसी चीज को फिर हम इस तरीके से लिखेंगे कंप्यूटर इस्तेमाल करके कि वो कोई उसको मिटा नहीं सकता है। तो जो भी आदमी बात बोल रहा है उसके बाद के पीछे का प्रूफ रहेगा साथ में। हम लोग यही काम कर रहे हैं। तो अगर आप आगे जाकर के कोई बोलता है कि हमने ये चीज करी है, तो आप उस पर यकीन करेंगी, इसलिए क्योंकि उसने जो काम किया है वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको कोई मिटा नहीं सकता। थैंक यू मैम। थैंक यू रोशनी। अगर किसी का और कोई सवाल नहीं है तो मैम को थैंक यू बोलेंगे और मैम को फिर से फ्यूचर में इनवाइट करेंगे। ठीक है, थैंक यू बोले मैम को। थैंक यू सो मच कि हमको यहाँ बुलाया, आप लोगों से मिले, आप लोग को देखा, बहुत अच्छा लगा आप लोग को देख करके। और इंशाल्लाह जरूर दोबारा भी आपसे मुलाकात करेंगे। लव यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है क्योंकि वो सबको समझ में आता है कि अच्छा ये कब ऊपर गया कब नीचे गया। मतलब जो चीज आप बताना चाह रहे हो वो आपका ग्राफ खुद बता देता है, क्योंकि वो विजुअल इफेक्ट होता है। जैसे पेंटिंग होती है, कभी कोई पेंटिंग देखते हो तो आप उसको देखते हो तो समझ पाते हो कि अच्छा ये क्या है। वो कैरेक्टर भी समझ लेते हो कि अच्छा ये लड़की की पिक्चर है बनी हुई है तो उदास है या खुश है ना। और ऐसे कोई बताने जाएगा लिख के कि ये लड़की ये उदास है, ये लड़की ये खुश है, या ये लड़का ये कर रहा है, तो वो पढ़ेगा कोई। तो विजुअल इफेक्ट एक्चुअली ग्राफिकल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा आजकल क्या हमेशा से ही बहुत पॉपुलर रहा है प्रेजेंटेशन के लिए, डिस्प्ले के लिए। आप बहुत सारे डेटा को एक छोटे चीज में, एक पिक्चर में डिस्प्ले कर देते हो। एंड दैट्स ये बहुत ही मतलब एडवांस है। आप की हर जगह यूज होता है और इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है कि मतलब किसी भी चीज लगता है कि यस आई मीन आप नॉलेजेबल हो, आपको पता है। नवंबर में कौन है मैम? 4। एंड दिसंबर सबसे ज्यादा ठंडी में कौन पैदा हुआ है? 6 मैम। 6। तो 37 बच्चे हैं क्लास में, राइट? कुछ लोग छूट गए होंगे, किसी को काउंट हम नहीं कर पाए हैं। सबको अपनी बर्थडे पसंद होनी चाहिए। प्राउडली उठाया करो, यस मैं इस दिन पैदा हुई हूँ, इस दिन पैदा हुआ हूँ, है ना? यस मैम। अच्छा, अब मुझे स्टूडेंट्स में से ही कोई बताओ पीछे से कि कौन से मंथ में सबसे कम स्टूडेंट्स बॉर्न हुए हैं? जून मैम। परफेक्ट, देखा कितना क्लियर है ना। और अभी मैं अगर ये आपको दिखाऊंगी नंबर्स, ये नंबर अच्छा लग रहा है आपको देखने में? अगर मैं किसी को आपको बताना हो कि कहीं पे आप प्रेजेंट कर रहे हो कि हमारा मतलब वजीर के बारे में प्रेजेंट कर रहे हो कि हम लोग इतने लोग हैं, इतने बच्चे हैं, लड़कियां लड़के, ये बर्थ है, या ये इतने बच्चे इस क्लास में पढ़ते हैं, ये भी ग्राफ हम बना सकते हैं। कितने बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं। तो उसमें अगर ये नंबर दिखाएंगे तो अच्छा लग रहा है या ग्राफ अच्छा लग रहा है? ग्राफ मैम। और ग्राफ बिल्कुल दूर से भी कोई देख सकता है और समझ सकता है ना? यस मैम। आगे नेक्स्ट मेरा प्रॉमिस है कि मैं आप लोग को फिर नेक्स्ट ये बताऊंगी कि कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं आगे का पीछे का, और थ्रू ग्राफ ही। नेक्स्ट लेसन में मैं अपना ग्राफ का ही लेसन रखूंगी।